तो जो 17 इसमें क्या है कि आपको दे रखा है इन्होंने एक पीडीएफ। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द वन ऑब्जर्वेशन एक्स विद द पीडीएफ यूएमपी टेस्ट ऑफ साइज अल्फा फॉर टेस्टिंग दिस इज। तो देखो पहले तो बात ये इसमें देखो कि ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। एक्सपोनेंशियल फैमिली फिट होगा? नहीं फिट होगा, लॉग लोगे नहीं फिट होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फैमिली पे आएगा नहीं। और क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैमिली मेंबर होता तो फिर उसमें हम देख लेते कि जैसे वो थ्योरम है ना कि अगर तुम, मेरा प्रॉपर्टी होती फिर। हाँ इसमें ये होता है कि एफ एक्स को तुम ऐसा लिख लो ई एक्स पी है ना ए थीटा, पी डी एफ को बी एक्स सी थीटा एंड एच एक्स। तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे ध्यान ये रखना ना सी थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। तो उस केस में जो हमारा टी होता है समेसन एच एक्स आई होगा, एंड जो एम एल आर है ना, तो जो एफ एक्स है दिस हैज एम एल आर प्रॉपर्टी इन टी, है ना, इन टी, इस टी में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब जैसे आपका अगर होता है ऐसा, तो जैसे आपका एच वन अभी है तो एच वन के अकॉर्डिंग होता एच वन में थीटा मोर देन इक्वल टू थीटा नॉट है। जैसे अगर यही थ्योरम लगाओगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो माइनस समेसन एक्स आई टी आता है उस केस में, तो उल्टा हो जाता है कहते हैं, है ना। तो यहाँ ये है, तो इस केस में अगर ऐसा होता तो इसका क्रिटिकल रीजन होता रिजेक्ट एच नॉट इफ टी मोर देन इक्वल टू सम सी, ये बनेगा, है ना। ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन एम एल आर प्रॉपर्टी है। जैसे एक्सपोनेंशियल में होता है माइनस समेसन एक्स आई, तो यहाँ होगा माइनस समेसन एक्स आई मोर देन इक्वल टू सी। अगर ये एच वन होगा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू सी आ जाएगा जब यहाँ मोर देन है तब एक्सपोनेंशियल में या गामा में। एनीवे तो इसमें जो है तो ये एम एल आर प्रॉपर्टी फॉलोड है, मतलब एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है नहीं। अब चेक करो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, डेफिनेशन। एल थीटा वन बाय एल थीटा नॉट। हाँ सो डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि एल थीटा टू अपॉन एल थीटा वन लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, सो दिस इज नॉन डिक्रीजिंग इन टी फॉर ऑल थीटा वन लेस देन थीटा टू। ये चेक करना पड़ेगा ऐसा हो रहा है क्या, है ना। सो एल थीटा टू अपॉन एल थीटा वन इंक्रीजिंग है, चेक करो इसको, फिर चेक करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर लगाओ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। है ना, एक तो ये करो, नहीं तो अगर मतलब एक तो ये कहा कि ये फेल हो गया, ये थ्योरम काम नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये वाला फेल हो गया। दूसरा तरीका ये है, अगर ये भी फेल हो रहा है तो अंतिम में वही रास्ता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट थ्योरम लगाना। और उसके लिए हमें करना पड़ेगा एल थीटा नॉट अपॉन एल एक्स एम एल ई, मतलब एम एल ई क्या आएगा वो डिपेंड करेगा, एल थीटा नॉट अपॉन एम एल ई ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू के। तो यहाँ से करना पड़ेगा, तीसरा रास्ता ये है, सॉल्व करो उस तरीके से, देखो करके क्या क्या वर्क करेगा इसमें। तो एम निकालना है, सिंगल सैम्पल साइज है, तो बस देखना है कि पीडीएफ किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम करो। कैलकुलस का कोई कैलकुलस का फंक्शन मान लेते हैं उस तरह से है, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज करो इसको, तो जो आएगा लाइक्लीहुड फंक्शन मतलब पीडीएफ ही तो हो जाएगा ये। तो ये जस्ट पीडीएफ रहेगा, बस एक्स की जगह थीटा नोट रखना है न्यूमरेटर में, और यहाँ पीडीएफ ही रहेगा। अब जो भी थीटा का एम आएगा वो पुट करना होगा, जो भी आएगा लेस देन इक्वल टू के। अब इससे आ जाए क्रिटिकल रीजन, उससे आ जाएगा तो काम हो जाएगा। दिक्कत क्या है बताओ। वही एमएलआर का ट्राई करा था लेकिन समझ नहीं आती कि इंक्रीजिंग कैसे चेक करे रेशियो लेके। हाँ, तो वो तो देखना पड़ेगा ना कि टी के रेस्पेक्ट में, टी क्या होता है, सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है यहाँ पे। तो ये तो एक्स के टर्म में ही चेक करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में चेक करो। टी यहाँ एक्स ही है इस क्वेश्चन में, टी जो होगा वो कैपिटल एक्स होगा। तो पीडीएफ में जो एक्स है एक्स के रेस्पेक्ट में देखना है कि ये फंक्शन रेशियो, पहले रेशियो निकालना होगा, एक बार थीटा की जगह थीटा टू, एक बार थीटा की जगह थीटा वन, रेशियो लेना है। और फिर आपको ये चेक करना है कि ये जो रेशियो है टी के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। टी यहाँ एक्स होगा क्योंकि टी सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, है ना। लाइक्लीहुड रेशियो इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये है। अगर एमएलआर प्रॉपर्टी है तो फिर जो रिजेक्शन रीजन होगा वो अल्टरनेट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे ना। हाँ डायरेक्टली आ जाएगा, थीटा मोर देन थीटा नॉट है तो टी मोर एक्स मोर देन के आ जाएगा, क्रिटिकल रीजन इसका ये है। ट्राई करता हूँ मैं फिर। नहीं तो फिर देख कल पूछो, हाँ। नेचर दिख। अभी तो क्लास डेली चलेगी, अभी तो मैं हूँ अब यहाँ पे, कॉलेज भी खुला है तो ठीक है ना।
सर वो मेरे से थोड़ा गलत हो गया, वो 1 से आंसर नहीं आ रहा, 0 से आ रहा है आंसर उसका। किसका? जो मैंने आपका क्वेश्चन सेंड किया है ना वो। मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो पूरा सॉल्व कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखो, सो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पूरी तरह सॉल्व कर देता हूँ।